बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए आज की वीडियो में दो इंतहाई अहम अपडेट शामिल हैं। पहली अपडेट पंजाब हुकूमत के मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से है, जबकि दूसरी अपडेट वफाकी सरकारी मुलाजमीन, रिटायर्ड मुलाजमीन और फैमिली पेंशनर से मुताल्लिक है। उस वक्त सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल यह है कि क्या जुलाई 2026 की तनख्वाह नए पे स्केल और 7% इजाफे के साथ मिलेगी? क्या दो पुराने एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाह में जम किया जाएगा? वफाकी मुलाजमीन को 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस और कन्विंस अलाउंस में 50% इजाफा कब मिलेगा? और सबसे बढ़कर यह कि तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के बाकायदा नोटिफिकेशन जारी होने में ताखीर क्यों हो रही है? आज की वीडियो में हम तमाम मालूमात को आसान जबान में समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम ये भी बताएंगे कि अगर जुलाई की तनख्वाह में फौरी इजाफा शामिल ना हुआ तो मुलाजमीन को बकाया जात किस तरह मिल सकते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले पंजाब हुकूमत के मुलाजमीन और पेंशनर्स की बात करते हैं। माली साल 2026 से 27 के पंजाब बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7%, जबकि पेंशनर्स की पेंशन में 3.5% इजाफे की तजवीज सामने आई है। यह वो बुनियादी शरह है जिसका बजट में ऐलान किया गया है। ताहम गुज़श्ता चंद दिनों से मुलाजमीन में पे स्किल्स की रिविजन और एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस के इंतजाम के हवाले से मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं। बाज मुलाजिम तंजीमों और गैर सरकारी जराए की जानिब से यह दावा किया जा रहा है कि पंजाब हुकूमत भी वफाकी हुकूमत की तर्ज पर बुनियादी पे स्किल्स में तरमीम कर सकती है। इस फार्मूले के मुताबिक दो मुंतखब एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस को मौजूदा बुनियादी तनख्वाह में जम करके एक नया बुनियादी पे स्केल बनाया जा सकता है और इसके बाद नई या रनिंग बुनियादी तनख्वाह पर 7% एडहॉक रिलीफ अलाउंस दिया जा सकता है। लेकिन नाजरीन, यहां एक इंतहाई अहम बात समझना जरूरी है। पंजाब हुकूमत की जानिब से तनख्वाहों में 7% और पेंशन में 3.5% इजाफे का बजट ऐलान तो सामने आ चुका है, लेकिन नए पे स्किल्स, एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस के इंतजाम, पे फिक्सेशन और मुकम्मल हिसाब किताब का हतमी तरीका सिर्फ सरकारी नोटिफिकेशन के जरिए ही वाज़ेह होगा। इसलिए सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले किसी भी गैर सरकारी पे चार्ट को हतमी तसव्वुर ना करें। एक ही ग्रेड के दो मुलाजमीन की तनख्वाह में भी फर्क हो सकता है, क्योंकि हर मुलाजिम की मौजूदा बुनियादी तनख्वाह, सालाना इंक्रीमेंट, सर्विस का दौरानिया, जाती तनख्वाह और मुख्तलिफ अलाउंसेस अलग हो सकते हैं। अगर पंजाब हुकूमत विफाकी फार्मूला मुकम्मल तौर पर अपनाती है तो पे फिक्सेशन की तफसीलात नोटिफिकेशन में दी जाएंगी। इसी नोटिफिकेशन से मालूम होगा कि कौन से एडहॉक अलाउंसेस बुनियादी तनख्वाह में जम होंगे और 7% इजाफा किस बुनियादी तनख्वाह पर लगाया जाएगा। पंजाब के पेंशनर्स के लिए इस वक्त बजट में 3.5% इजाफे का ऐलान मौजूद है। बाद सोशल मीडिया पोस्ट में पंजाब के पेंशनर्स के लिए 7% या इससे ज्यादा इजाफे का दावा किया जा रहा है, लेकिन जब तक बाकायदा सरकारी नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, पेंशनर्स को 3.5% शरह ही सामने रखनी चाहिए। फैमिली पेंशनर्स के लिए इजाफे का तरीका, बुनियादी पेंशन की तारीफ और गुज़श्ता इजाफों की शमूलियत भी पेंशन नोटिफिकेशन में वाज़ेह की जाएगी। अब आते हैं वफाकी सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए दूसरी बड़ी अपडेट की तरफ। वफाकी बजट 2026 से 27 में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% और पेंशनर्स की पेंशन में भी 7% इजाफे की तजवीज सामने आई है। इसके अलावा बजट के बाद सामने आने वाली सरकारी वजाहत के मुताबिक वफाकी मुलाजमीन के लिए 3 अहम इकदाम शामिल हैं। पहला इकदाम 7% एडहॉक रिलीफ अलाउंस है। दूसरा इकदाम अहले वफाकी मुलाजमीन के लिए 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस है, जबकि तीसरा इकदाम मौजूदा कन्वेंस अलाउंस की शरह में 50% इजाफा है। यहां कन्वेंस अलाउंस के मुतालिक भी एक गलतफहमी दूर करना जरूरी है। कन्वेंस अलाउंस में 50% इजाफे का मतलब पूरी तनख्वाह में 50% इजाफा नहीं है। इसका मतलब सिर्फ यह है कि मुलाजिम को उस वक्त जो मुकर्ररा कन्वेंस अलाउंस मिल रहा है उस रकम में 50% इजाफा किया जाएगा। इसी तरह 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस हर वफाकी मुलाजिम को लाजमी तौर पर नहीं मिलेगा। यह अलाउंस सिर्फ उन मुलाजिमीन, विजारतों और इदारों पर लागू होगा जो हुकूमत की मुकर्रर करदा शराइत पर पूरा उतरेंगे। इसकी मुकम्मल अहलियत और मुस्तस्ना इदारों की तफसील बाकायदा नोटिफिकेशन में दी जाएगी। विफाकी सतह पर यह मालूमात भी सामने आई हैं कि 2022 का 15% और 2025 का 10% एडहॉक रिलीफ बुनियादी तनख्वाह में जम किया जा सकता है, जिसके नतीजे में बुनियादी पे स्किल्स की रिविजन होगी। अगर ये दोनों अलाउंसेस बुनियादी तनख्वाह में जम होते हैं तो नई बुनियादी तनख्वाह मौजूदा बुनियादी तनख्वाह से ज्यादा हो जाएगी। इसके बाद 7% एडहॉक रिलीफ नई मुकर्ररा बुनियादी तनख्वाह के मुताबिक दिया जा सकता है, लेकिन हतमी पे फिक्सेशन, नए स्टेजेस और ग्रेड वाइज बुनियादी तनख्वाह का दुरुस्त हिसाब नोटिफिकेशन के बाद ही मुमकिन होगा।
अब सबसे अहम सवाल यह है कि नोटिफिकेशन जारी होने में ताखीर क्यों हो रही है। नाज़रीन, बजट में किसी रिलीफ का ऐलान होना और इस पर अमली तौर पर अमल दरामद होना दो मुख्तलिफ मराहिल हैं। बजट मंजूरी के बाद फाइनेंस डिवीजन को अलग अलग नोटिफिकेशन तैयार करने होते हैं। इनमें नए पे स्किल्स, एडहॉक रिलीफ, डिस्पैरिटी अलाउंस, कन्विंस अलाउंस और पेंशन में इजाफे के नोटिफिकेशन शामिल होते हैं। इन दस्तावेजात की तैयारी के दौरान कानूनी जबान, माली हिसाब, पे फिक्सेशन, अहलियत और मुख्तलिफ सरकारी इदारों पर इतलाक का जायजा लिया जाता है। इसी वजह से बजट ऐलान के फौरन बाद अमली नोटिफिकेशन जारी होने में कुछ वक्त लग सकता है। बाज गैर सरकारी इत्तलात में आला हुकाम की अदम मौजूदगी या फाइलों की मंजूरी में ताखीर का दावा भी किया जा रहा है, लेकिन जब तक इस हवाले से कोई सरकारी बयान सामने ना आए, इसे हतमी वजह करार नहीं दिया जा सकता। अहम बात यह है कि बजट ऐलानात मौजूद हैं और 1 जुलाई 2026 से रिलीफ के लिए माली इंतजामात किए जाने की इत्तलात भी सामने आ चुकी हैं। अब मुलाजमीन को तफसीली अमल दरामद के नोटिफिकेशन का इंतजार है। नाजरीन, अब बात करते हैं जुलाई की तनख्वाह की। अगर नोटिफिकेशन मुतालिका अकाउंट्स ऑफिस में तनख्वाह तैयार होने से पहले पहुंच जाता है तो इम्कान है कि जुलाई की तनख्वाह में नया इजाफा शामिल कर दिया जाए। लेकिन अगर जुलाई की तनख्वाह पुरानी शरह के मुताबिक तैयार हो जाती है और नोटिफिकेशन बाद में जारी होता है तो मुलाजमीन और पेंशनर्स का माली नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इजाफा 1 जुलाई 2026 से नाफिज किया जाता है तो फर्क की रकम बाद में बकाया जात की सूरत में अदा की जा सकती है। अलबत्ता ये बकाया जात अगले माह की तनख्वाह मिलेंगे या किसी अलहदा बिल के जरिए अदा किए जाएंगे, इसका फैसला मुताल्लिका नोटिफिकेशन और अकाउंट्स ऑफिस की कार्रवाई से होगा। लिहाजा वफाकी और पंजाब के तमाम मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर से गुजारिश है कि किसी जाली नोटिफिकेशन, गैर सरकारी तनख्वाह चार्ट या सोशल मीडिया पर दी जाने वाली हतमी अदायगी की तारीख पर फौरन यकीन न करें। वफाक में 7% तनख्वाह, 7% पेंशन, 2 एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस के मुमकिना इंजमाम, अहले मुलाजमीन के लिए 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस और कन्विंस अलाउंस में 50% इजाफे की तफसीलात सामने आई हैं। ताहम हर मुलाजिम की नई तनख्वाह और अलाउंसेस की अहलियत बाकायदा नोटिफिकेशन के बाद ही वाजे होगी। पंजाब में 7% तनख्वाह और 3.5% पेंशन इजाफे का बजट ऐलान मौजूद है, जबकि नए पे स्किल्स और एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस के इंतजाम के लिए सूबाई नोटिफिकेशन का इंतजार जरूरी है। नाजरीन, जैसे ही वफाकी या पंजाब हुकूमत की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, हम आपको इसकी मुकम्मल तफसील, ग्रेड वाइज तनख्वाह, पेंशन के हिसाब और बकाया जात के तरीकेकार से आगाह करेंगे। वीडियो मालूमाती लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने साथी सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर्स के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप वफाकी मुलाजिम हैं, पंजाब हुकूमत के मुलाजिम हैं या पेंशनर, और क्या आपके ख्याल में जुलाई की तनख्वाह नए इजाफे के साथ मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि तनख्वाहों, पेंशन, पे स्किल्स और सरकारी अलाउंसेस से मुतालिक कोई अहम अपडेट आपसे रह ना जाए। अल्लाह हाफिज।